हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ और आज वोलेटाइल एनर्जी दिखा रही है जो समय के साथ बदलती रहती। किसी भी बड़े फैसले के लिए यहाँ पर जो है अपने इंट्यूशंस को जरूर फॉलो करें। ओके, आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करेंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून का कार्ड आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स, ओके, 3 of Pentacles, 9 of Cups, the Hermit का कार्ड आया है, Wheel of Fortune, the High Priestess एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। ओके, कार्ड्स यहाँ पर साफ तौर पर बता रहे हैं कि आपका पर्सन अपने जीवन में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चाहता है। ठीक है, उनका सपना है एक सेटल लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक शांत और हैप्पी फैमिली। वो अपने जीवन में कलेश नहीं चाहते हैं, किसी तरीके का ड्रामा नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन दिख रही है। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चीजों को खुल करके किसी के भी सामने बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ बातों को इन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर ही दबा करके रखा है, छुपा करके रखा है, डर की सच बोलने से कि किसी का दिल टूट ना जाए, किसी का दिल टूट ना जाए। इसकी वजह से इन्होंने कई सारी बातें अपने मन में रखी हैं, कई सारी बातों को इन्होंने छुपाया है और बहुत सारी बातें वो बोल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन खुल करके कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये रिश्ता इस समय कर्मा और बैलेंस के फेज में है। ओके, इस रिश्ते में यहाँ पर 2 चीजें चल रही हैं। कर्मा बैलेंस के फेज में दिखाई दे रहा है। जो भी डिसीजन आएगा वो जल्दबाजी में नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर मतलब जो भी चीजें आएंगी वो बहुत सोच समझ करके आएंगी। आपका पर्सन सही और गलत के बीच में तुलना कर रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंपैरिजन की स्थिति में है, इसीलिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। यहाँ एक कंट्रोलिंग फेमिनाइन एनर्जी भी दिख रही है। ये हो सकता है कि उनकी माँ या कोई मदर फिगर जैसे कि दीदी, भाभी, चाची, ताई, मतलब यहाँ पर कोई मदरली फिगर है। ओके, जो इनकी लाइफ के फैसलों में बहुत ज्यादा दखल देती है। लाइफ के डिसीजंस पर उस महिला का बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा इफेक्ट इनके जीवन में दिख रहा है। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। देखिए, बहुत से लोगों के केस में फाइनेंशियल इश्यूज, मैरिज से जुड़ा कोई प्रेशर, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, इन सब की वजह से आपका पर्सन 2 तरफ फंसा हुआ है। ओके,
कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने डर हैं, कुछ कार्मिक ऐसे पैटर्न हैं अब छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। जब तक ये लेट गो नहीं होगा तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपके पार्टनर ये पुरानी बातों को, पुराने कार्मिक पैटर्न को कहीं ना कहीं अपने जीवन में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। मेंटली ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं बिकॉज ये पास्ट की चीज़ों को कहीं ना कहीं ले करके चल रहे हैं और जब तक ये पास्ट की चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो इस तरीके से हैं 6, 8, ओके, 4, 2, 9, 11, 19 एंड 21। ठीक है, अगर आपको 4 या 4 ना बार बार दिख रहा है तो ये एक कर्मा का साइन है। पास्ट लाइफ कर्मा एक्टिव है, ओके और शनि की एनर्जी चल रही है। जो यहाँ पर मुझे चीज़ें दिख रही हैं इससे ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि आपके पास्ट लाइफ का कर्मास कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभी एक्टिव है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके और शनि की एनर्जी भी काफ़ी एक्टिव दिख रही है, तो इस समय पर थोड़ा सा पेशेंस और सही कर्मा की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंस रखना है और अपने कर्मास को सही रखना है। आपका जो पर्सन है, ठीक है, वो ऑप्शंस को तौल रहा है, कहीं ना कहीं वो और ऑप्शंस भी देख रहे हैं एंड और ऑप्शन से वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं। वो हिम्मत जुटा रहे हैं, कोई पैशनेट न्यू बिगिनिंग वो अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन किसी को दुख दिए बिना वो कोई डिसीजन लेने चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि मैरिज हो चुकी हो, पार्टनर दूर है, फैमिली के साथ रहना मुश्किल है आपका, इसीलिए वो आपके लिए सही रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे जो चीजें दिख रही हैं बेसिकली ये है कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो मतलब किसी को भी दुख नहीं देना चाहते हैं और वो दो चीजों के बीच में अटके हुए हैं, एक आपकी तरफ और एक फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। ठीक है, तो वो आपको भी दुखी नहीं करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को भी दुखी नहीं करना चाहते हैं और इन्हीं सबों के चक्कर में आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानियां जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके फेवर में फैसला ले, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास और भी चीजें हैं, उनके पास और भी चीजें दिख रही हैं। अगर मान लो आप मैरिड हैं तो वो कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं जो आप दोनों के लिए सही हो, और अगर आप अनमैरिड हैं, ओके, तो वहां पर कुछ और भी सिचुएशंस हैं जो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों या फिर फैमिली प्रेशर हो, जो मतलब कि आप तक वो आपके फेवर में फैमिली का जो दबाव है वो ना हो, आपके अगेंस्ट चीजें चल रही हो और आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ मतलब उनका अट्रैक्शन ज्यादा है, वो आपकी तरफ ज्यादा खींचते हैं। तो यहाँ पर वो दो चीजों में कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं और ये सब कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है। आपका पास्ट लाइफ कर्मा बिल्कुल ही एक्टिव है, इसी वजह से आपके जीवन में ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हो रही हैं। देखिए, आपके पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ओके, वो अंदर से बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं और आपके फेवर में वो चीजें करना चाहते हैं, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनके लिए आ रही हैं, उनके जीवन में आ रही हैं, जो वो आपको लेकर के फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन फैसला लेने से पहले वो हर एंगल के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सा फैसला लेने पर कौन से कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसका परिणाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए वो बहुत ही सोच समझ करके कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर डिसीजंस उनके जल्दी ही आएंगे और वो भी जो भी डिसीजन उनके होंगे क्लैरिटी एंड बैलेंस लेकर के आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सोच समझ करके यहाँ पर फैसला लेने जा रहे हैं।
तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट्स में रेजोनेट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।